प्रेजेंस में भी दे कैन ले द एग्स एंड उन एग में से यू कैन फाइंड द बेबीज कैन कम आउट. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्क्रीन शेयर एंड लेट्स जंप दैट. ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. वेरी गुड. सो नाउ ये सब हम पहले देख चुके हैं. वी हैव ऑल सीन व्हाट इज माय इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे. तो हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. सो नाउ हम यहाँ पे समझेंगे क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके क्या क्या इवेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज माय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज बनेगी आपकी वो होगी आपकी जायगोट. ये चीज हम जानते हैं, जब स्पर्म और एग आपका फ्यूज करेगा तो आपका बनेगा जायगोट. और जब आपका जायगोट बनता है ये आपका होता है सिंगल सेल. ये आपने भूलना नहीं है. और जायगोट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सिंगल सेल. सो सिंगल सेल्ड जायगोट आपका बनेगा. सो इनिशियली जो जायगोट बनता है दैट विल बी अ सिंगल सेल. अब ये जो आपका जायगोट बन रहा है इधर ये आपका पानी में बनेगा, ये आपका बनेगा इनसाइड द बॉडी. तो अगर ये पानी में बन रहा है, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर जायगोट पानी में बन रहा है देन कौन से एनिमल्स होंगे जिनके अंदर जायगोट पानी के अंदर बनेगा? बोलिए. अरे बाबा, अगर पानी के अंदर जायगोट बन रहा है दैट मींस फर्टिलाइजेशन क्या हुआ होगा? एक्सटर्नल हुआ होगा ना. अगर जायगोट पानी के अंदर बन रहा है बाबा तो आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल हुआ होगा. अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ होगा दैट मींस व्हाट, वहां के जो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ही रहेंगे. लाइक समथिंग लाइक योर फिशेस एंड फ्रॉग. राइट, बिल्कुल फिशेस एंड फ्रॉग्स के अंदर आपका जो जायगोट बनता होगा वो आपका बॉडी के बाहर पानी में बनता है. राइट, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और अगर आपका जायगोट इनसाइड द बॉडी बन रहा है दैट इटसेल्फ मींस कि यहाँ पे हुआ होगा आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे आपका ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका हुआ होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट द जायगोट इज फॉर्मिंग इनसाइड द बॉडी. Simplest example are like your mammals and your birds, even your reptiles. So ये कुछ आपके यहाँ पे example हैं of my zygote forming inside the body. अब एक बार आपका जायगोट यहाँ पे बन गया, जायगोट आपके यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाता है. अब जायगोट आपका करेगा ग्रो. और आप ये बात जानते हो कि जब मेरा जायगोट ग्रो करता है देन इट टर्न्स इनटू व्हाट? जायगोट मेरा क्या बनता है? Embryo. बिल्कुल सही. राइट, जायगोट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू माय एम्ब्रियो. तो ये चीज आप कह रहे हैं कि जायगोट चाहे वो आपका पानी में बन रहा हो या मतलब आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद पानी में बन रहा हो या इनसाइड द बॉडी अगर वो बन रहा हो, दोनों ही जगह पे इट विल ओनली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. चाहे वो कई बार बाहर होगा कई बार वो अंदर होगा. आपके हिसाब से ज्यादा बेटर क्या है, पानी के बाहर डेवलप होना या आई वुड से आप मुझे बताओ आपके हिसाब से ज्यादा सेफ क्या है, पानी के बाहर डेवलप होना या बॉडी के अंदर डेवलप होना? बॉडी के अंदर. 100% बॉडी के अंदर डेवलप होना ज्यादा सेफ है अगर देखा जाए तो. कि पानी के बाहर तो कोई भी आके खा सकता है, एग्स को खा सकता है या कोई एग्स के जहाँ पे एग्स लेके हो वहां से शायद कुछ अगर पानी कम हो गया तो वो सूख सकते हैं. एनीथिंग कैन हैपन. ओके, नाउ यहाँ पे मैं रेप्टाइल भी देता हूँ और एल्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सो दैट्स वन थिंग. नाउ अब यहाँ पे हम एक और चीज यहाँ पे देखते हैं. अगर हम बात करते हैं फंजाई और एल्गे की, अगर हम फंजाई और एल्गे की बात करते हैं तो जब इनके अंदर जायगोट बनता है, जब इनके अंदर जायगोट बनता है सो दिस जायगोट विल हैव अ आउटर थिक कवरिंग. इसके आसपास आपको एक आउटर थिक कवरिंग आपको मिलती है. सो यू गेट टू सी अ आउटर थिक कवरिंग surrounding the zygote. Surrounding zygote. So याद रखिएगा जब आपका फंगा और एल्गे के अंदर जो आपका जायगोट बनता है तो उसके आसपास आपको एक आउटर थिक कवरिंग आपको मिलती है जो उसके आसपास आपको मिल जाएगी. तो बेसिकली होता क्या है ना कि जायगोट बनने के बाद काफी टाइम तक आपका ये जायगोट आपका डेवलपमेंट शो नहीं करता. ठीक है, इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट ओवर हियर. ये कुछ टाइम के लिए आउटर कवरिंग आपकी रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी एंड आफ्टर सम टाइम वो अपना डेवलपमेंट शो करेगा. तो याद रखना फंगाई और एल्गे के अंदर जो आपका जायगोट बनता है याद रखना इट विल हैव द आउटर थिक कवरिंग. राइट, और ये आउटर थिक कवरिंग क्या करती है, जायगोट को एक रेस्टिंग स्टेट में रखती है. इट कीप्स द जायगोट इन द रेस्टिंग स्टेट, कीप्स द जायगोट इन द रेस्टिंग स्टेट. और कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद फिर आपका जायगोट वहां पे डेवलपमेंट शो करेगा.
अभी रेस्टिंग स्टेट क्यों होता है? जनरली देखा गया है कि अगर आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल ना हो तो आपको ये रेस्टिंग स्टेट देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपका जायगोट तो बन गया है लेकिन वो फर्दर डेवलपमेंट आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो ये चीजें आपको फंजाई और एल्गे में आपको देखने के लिए काफी कॉमनली आपको मिल जाती है। दैट जायगोट इज कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग and then that thick covering is something which can like later on when the zygote will resume the development वो आपके यहाँ से निकल जाएगी। So that is one thing you have to know. After this, अब आपके यहाँ पे zygote से जब आपके यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। सो याद रखिएगा, जब आपके zygote से आपका एम्ब्रियो बनेगा, that process called by embryogenesis। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक बार मेरा यहाँ पे सिंगल सेल जायगोट बन गया तो यहाँ से एम्ब्रियो बनाने के लिए मुझे किस टाइप का सेल डिवीजन करना पड़ेगा? माइटोसिस या मियोसिस? आप मुझे बताइए किस टाइप का डिवीजन यहाँ पे होगा? माइटोसिस। बिल्कुल सही, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर माइटोसिस। यहाँ पे हमेशा आपका जो डिवीजन होगा ये आपका होगा वाया माइटोसिस। सो माइटोसिस करके ही आपका सिंगल सेल जायगोट से आपका एक वेल डेवलप आपका एम्ब्रियो आपको दिखने लगेगा। So that is one thing you will find happening over here. So single cell zygote से एम्ब्रियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे माइटोसिस करना पड़ेगा। अब पता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि देखिए एक सिंगल सेल में से पूरी एनिमल की बॉडी बनती है, डिवीजन कर करके पूरी एनिमल की बॉडी बनती है। और कैसे एक एनिमल की बॉडी के अंदर आपका हार्ट भी बनता है, ब्रेन भी बनता है, लंग्स भी बनते हैं, किडनी भी बनती है, मसल्स बनते हैं, एंड इट इज ऑल हैपनिंग राइट फ्रॉम द सिंगल सेल से ये सब आपका बनना चालू हो जाता है। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेल को कितना क्लियरली मालूम होता है कि उसे क्या बनाना है। सो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, अब इस एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल्स यहाँ पे होंगे जिनको काफी क्लियरली मालूम होगा कि उनको बनाना है ब्रेन, या कुछ सेल्स मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिनको काफी क्लियरली मालूम होगा कि उनको बनाना है यहाँ पे किडनी। सो दैट इज वेरी क्लियरली, मतलब उनका जो मैप होता है उनको पहले से पता होता है कि उनको क्या चीज कहाँ पे क्या बनानी है। दैट इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक ग्रुप ऑफ सेल्स को लाइक पता रहता है पहले से कि उनको क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। कभी ऐसा नहीं होता कि ब्रेन की जगह पे आपका लंग्स बन जाता है या किडनी की जगह पे आपका कुछ और टिश्यू बन जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू स्टडी एक्चुअली। सो याद रखना कि एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे क्या होता है, जायगोट से लेके आपका जो एम्ब्रियो बनता है इट हैपेंस वाया रैपिड माइटोसिस, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें आपका यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपका यहाँ पे होगा। और जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीजें या दो टर्म्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सेल डिवीजन और दूसरा होता है मेरा यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन। तो याद रखना यहाँ पे दो टर्म्स आप यहाँ पे देखेंगे, दोस टू टर्म्स आर, वन इज माय सेल डिवीजन एंड अदर इज माय सेल डिफरेंशिएशन। ये मेरे दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो मुझे मिलते हैं होते हुए ड्यूरिंग माय एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ये मेरे दो इवेंट्स यहाँ पे होते हुए मुझे दिख जाएंगे, एक सेल डिवीजन और एक सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिवीजन तो समझ में आता है कि वो क्या है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी अंडरस्टैंडेबल, वो सब आप लोग यहाँ पे जानते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन की। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था, मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि समझो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो बना, समझो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो बना। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, हाँ बेटा आप अपना अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। अंशुल, ठीक है। सो इफ यू हैव अ एम्ब्रियो, अगर आपके यहाँ पे एम्ब्रियो बन चुका है, ठीक है, काफी सारा सेल डिवीजन हुआ और आपके यहाँ पे एम्ब्रियो बन चुका है। अब सेल डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है हम देख लेते हैं। सेल डिफरेंशिएशन मींस यहाँ पे कि मेरे ये 4, 7, 8 जो मेरे यहाँ पे सेल होंगे ये डिसाइड करेंगे कि यार हमें यहाँ पे बनाना है मेरा ब्रेन, तो ये बेसिकली फ्यूचर में ब्रेन ही बनाएंगे। यहाँ पे मेरे 7, 8 कुछ यहाँ पे सेल्स होंगे डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे बनाना है, लेट्स से वी हैव टू मेक किडनी ओवर हियर। या मेरे यहाँ पे कुछ बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे यहाँ पे ऐसे जो डिसाइड करेंगे दैट दे हैव टू फॉर्म फ्यूचर में वर्टेबल कॉलम। ये प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सेल डिफरेंशिएशन। सो सेल डिफरेंशिएशन मींस व्हाट, हर एक सेल को मालूम है कि उसके बनाना क्या है, या हर एक सेल को मालूम है कि उसका फ्यूचर में रोल क्या होगा, राइट। सो दिस ग्रुप ऑफ सेल जो यहाँ पे आपके ऊपर की साइड पे, इनको मालूम है कि उन्हें ब्रेन बनाना है, तो इनिशियली वो वहाँ पे न्यूरॉन्स बनाएंगे एंड उसके बाद वहां से फिर आपका ब्रेन के स्ट्रक्चर आपके बनना यहाँ पे चालू होगा। जैसे बीच में जो यहाँ पे सेल्स है, दे नो कि उनको फ्यूचर में वर्टेबल कॉलम बनाना है। तो ये जो आपको सेल है, जब उसको मालूम है कि उसका रोड मैप क्या है, या उसको मालूम है कि उसकी ब्लूप्रिंट क्या है, उसको बेसिकली बनाना क्या है,
दैट इज नोन एज माय सेल डिफरेंशिएशन। तो एक बार आपका एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो बनने के बाद आप काफी क्लियरली बता सकते हो एज अ बायोलॉजिस्ट कि ये वाला जो मेरा एरिया होगा इट विल टर्न इनटू किडनी, ये वाला जो मेरा एरिया होगा इट विल टर्न इनटू द हार्ट। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन टेल बिकॉज सेल्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। सेल्स ने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा मैं ये बनाऊंगा, ये बनाएगा, ये वाला पार्ट ये बनाएगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन। तो क्या आपको सेल डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज समझ ना आए देन बता सकते हो, देन आई विल रिपीट दैट थिंग। अगर कोई टर्म या कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझना है देन प्लीज लेट मी नो सो आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ माय सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो सेल डिवीजन और सेल्यूलर डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे होते आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके बाद ये एक इवेंट, ये दो आपको इवेंट याद रखने हैं जो होते हैं आपके एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। और जब आपका एम्ब्रियो और ग्रो करेगा, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब आपका एम्ब्रियो और ग्रो करता है देन वो क्या बनाता है अल्टीमेटली? Fetus. ट्रू, राइट, बिल्कुल सही। इट विल फॉर्म समथिंग नोन एज योर फीटस। अल्टीमेटली आपका बनेगा फीटस, जो आपका काफी क्लियरली आपको दिखेगा, जिसके अंदर आपके शेप होगा, हाथ और पैर आपको कुछ वहां पे देखने मिलेगा। सो इट विल हैव अ वेल डिफाइंड शेप ओवर देयर। सो एम्ब्रियो अल्टीमेटली टर्न्स इनटू द फीटस। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि तुम यहाँ पे फीटस को आइडेंटिफाई कर पाते हो नहीं कर पाते हैं। आप मुझे बताओ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऊपर वाला ये जो फीटस है, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एज ए, क्या लग रहा है, किसका फीटस लग रहा है आपको देख के? सोच के बताओ थोड़ा। ए वाला जो है मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये फीटस आपको क्या लग रहा है, किस एनिमल का ये है? एलिफेंट। नहीं, लेफ्ट वाला, लेफ्ट में जो है, लेफ्ट वाला ए जहाँ पे टैग किया मैंने, वो वाला। अच्छा, कोई स्नेक, स्नेक सुनिधि सोनम के स्नेक और कुछ? इट इज स्नेक, इज स्नेक, यस इट इज अ फीटस ऑफ अ स्नेक। ये आपका स्नेक का फीटस है। ठीक है, राइट में जो बी वाला है ये थोड़ा सिंपल है, ये तो देखो Elephant. राइट, ये है आपका यहाँ पे एलिफेंट। और नीचे वाला कोई बता सकता है? देख के नीचे वाला क्या लग रहा है आपको, सी वाला? थोड़ा ध्यान से देखो। नहीं, ह्यूमन नहीं है। हाँ, अब ट्राई करो, ह्यूमन नहीं है, कुछ और है। फ्रॉग भी नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जो है वो मैमल है और ये फ्लाइंग मैमल है। Bat. राइट, दिस इज अ फीटस ऑफ अ बैट। अगर तुमको ध्यान से, शायद इतना दिख नहीं रहा होगा आपको उसके अंदर, लेकिन इसमें ध्यान से करो तो यहाँ पे इसके जो हाथ है ना, उस पे वो पेटेंजियम बना हुआ है। वो जो पेटिजियम होता है ना बैट के ऊपर, वो यहाँ पे उसके हाथ में आपको काफी क्लियरली दिख रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बैट। सो दैट्स हाउ द फीटस लुक लाइक। मैं श्योरली इनको एम्ब्रियो नहीं बोल सकता, ये एम्ब्रियो के काफी डेवलपमेंट स्टेज के आगे निकल चुका है। दीज आर ऑल माय फीटस जो मदर की बॉडी के अंदर आपका ग्रो करेगा। हाँ, ये दो तो मदर की बॉडी में ग्रो करेंगे, बट ये जो स्नेक होगा ये बेसिकली आपका ग्रो करेगा आपका एग के अंदर। ठीक है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ फीटस ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे भी एक पिक्चर है जो दिखा रही है आपको कि कैसे आपका एक सिंगल सेल जायगोट में से, तो आप यहाँ से देखोगे, समझो मैं यहाँ पे इसे ये लिखता हूँ, सिंगल सेल जायगोट में से आपका एक डेवलपमेंट होता है और आपका अल्टीमेटली आपका एम्ब्रियो बनता है। राइट, तो आप इस डायरेक्शन में पहले यहाँ पे जाओगे, यू साइन की एक सेल से 2 सेल बने, 8-10 सेल बने, देन आपके सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। सो ऐसे शेप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड में आपको यहाँ पे एम्ब्रियो दिखेगा, दिस वन, ये जो नीचे बना हुआ रेड कलर का, दिस इज अ वेरी वेल डिफाइंड एम्ब्रियो। राइट, और ये और ग्रो करेगा एंड देन यू विल फाइंड ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी योर फीटस। अब ये चीजें आप एक बार फिर देखोगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप एक बार फिर देखोगे जब हम समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो वो वाले चैप्टर के अंदर हम ये सारे टर्म्स को एक बार फिर देखेंगे और इन्हें हम यहाँ पे एक बार फिर समझेंगे। सो याद रखना, सिंगल सेल जायगोट से आपका बनता है यहाँ पे एम्ब्रियो, एंड दैट इज नथिंग बट माय एम्ब्रियोजेनेसिस। उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एम्ब्रियोजेनेसिस। दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली, आपने एनिमल्स के फीटस यहाँ पे देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन भी आप यहाँ पे समझ लिया। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। अब इसके बाद अगला टर्म जो यहाँ पे है वो है मेरा ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। बहुत ही इजी टर्म है आपका यहाँ पे, इजी टू अंडरस्टैंड। ओविपेरस का मतलब यहाँ पे होता है ऑल दोज एनिमल विच ले एग। ठीक है, एग लेयर्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एग लेयर्स। तो इनके अंदर क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो होता है इट डेवलप्स इनसाइड द एग। तो याद रखिएगा, जितने भी मेरे एनिमल्स जो एग ले करते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे ओविपेरस। अब याद रखना, ओविपेरस के अंदर आपके एग्जांपल यहाँ पे देख के रखे हुए हैं हमने, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक है, ये सारे एग लेयर होते हैं।
बट इसके अलावा इवन आपकी जो फिशेज होंगी वो भी ओविपेरस के अंदर ही आएंगी, वो भी आपकी ओविपेरस के अंदर ही आएंगी यहाँ पे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ा सिंपल टर्म है, ओविपेरस मतलब ऑल द एग लेइंग एनिमल्स, ये आपके एग ले करते हैं, आउटसाइड द बॉडी आपका एग ले किया जाएगा, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एग ले किए जाते हैं, राइट, अगर मैं बात करूं रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की, तो उनका एग का शेल किससे बना हुआ होता है? एग का जो बेटा शेल होता है वो किससे बना हुआ होता है? रेप्टाइल के अंदर या बर्ड के अंदर एग का जो शेल होता है वो किससे बना हुआ होता है, बताओ? अरे थोड़ा सोचो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका जो एग का शेल होता है, एग तो सबने देखा है ना, जो आपको हैन से मिलता है, उसका शेल किससे बना हुआ होता है? एग शेल किससे बना हुआ होता है जो व्हाइट कलर का होता है? Calcareous shell. हाँ, कैल्केरियस शेल, दैट मींस व्हाट, वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम से, राइट? सो यू विल फाइंड calcareous shell will be seen. Calcareous shells can be seen in these animals. अब calcareous shell आपको मिलेगा रेप्टाइल के अंदर, आपको मिलेगा बर्ड्स के अंदर, बट सेम calcareous shell आपको एम्फीबियंस और फिश में आपको नहीं मिलता, उनके एग में नहीं होता, उनके एग में कोई ऐसे शेल नहीं होता, राइट? वो काफी ट्रांसपेरेंट जैसा एग होता है। आपने कुछ स्लाइड पहले देखा भी था कल की, अगर आपको स्लाइड याद हो तो हमने देखा था कि फ्रॉग के एग कैसे होते हैं या फिश के एग कैसे होते हैं। So they don't have calcium, they are not calcareous shell. Calcareous shell आपको सिर्फ मिलेगा देखने के लिए, याद रखिएगा, it is only seen in your birds and your reptiles. इनमें ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब याद रखना कि कभी कोई एनिमल अगर एग ले कर रहा है तो उसको उसे प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, राइट? और उसको करना पड़ता है इंक्यूबेशन। याद रखना, ये एक और टर्म याद रखना कि जितने भी आपके एग लेयर्स होते हैं या जितने भी आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका हेन हो गई या आपके रेप्टाइल्स हो गए, सो दे हैव टू अंडरटेक इंक्यूबेशन। सो एग अंडरगोज, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आपका जो एग होता है इसको करना पड़ता है आपका इंक्यूबेट। सो इट अंडरगोज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, अब इंक्यूबेशन का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने देखा होगा जब मुर्गी एग ले करती है तो वो उसके ऊपर बैठती है अराउंड 21 डेज के लिए, और उसके बाद एग आपका हैच आउट होता है। सो 21 डेज के लिए क्या किया आपने? किया इंक्यूबेशन, राइट? सो बेसिकली बर्ड ने वहां पे इंक्यूबेट किया एग्स को, और उसके बाद ही वो वहां पे हैच आउट होते हैं। तो रेप्टाइल क्या करते हैं, किसको मालूम है कि अगर क्रोकोडाइल क्या करता है फिर एग्स के साथ इंक्यूबेट करने के लिए? वो क्रोकोडाइल तो बैठता नहीं है एग के ऊपर, वो क्या करता है? एनीवन नोस दैट? क्रोकोडाइल को अगर एग को इंक्यूबेट करना पड़ेगा तो क्या करेगा? अरे एनी आइडिया? नो आइडिया? क्रोकोडाइल भी एग ले ही करेगा, बट इसको इंक्यूबेट कैसे करेगा? वो इसको वो इंक्यूबेट करेगा बाय बरिंग इन द सॉइल, सॉइल में बरी करके। तो याद रखना, जब क्रोकोडाइल को इंक्यूबेट करना पड़ता है एग्स को, तो क्या करेगा? वो सॉइल को खोदेगा, सॉइल में एग्स को डालेगा और उसे कर देगा बंद, ठीक है? अब वो कुछ दिनों के बाद अपने आप बेबीज में हैच आउट होकर बाहर निकलेंगे। तो याद रखना, ये एग को इंक्यूबेट करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ये होना बड़ा जरूरी है। ये बर्ड्स भी करते हैं, रेप्टाइल्स भी करते हैं, ठीक है? दे जनरली अंडरटेक द इंक्यूबेशन, इसलिए एग्स को खुले में नहीं रखते हैं, दे जनरली बरी देम इन द सॉइल, या फिर जो मदर होगी या जो फीमेल बर्ड होगी वो उसके ऊपर लाइक बैठेगी सो दैट दे कैन इंक्यूबेट, ठीक है? दैट इज समथिंग आते हैं। सर जो एग शेल होता है वो कैल्शियम का नहीं बना होता है? हाँ, वो कैल्शियम का बना होता है बेटा, जो एग शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कैल्केरियस, इसलिए हम उसे बोलते हैं कैल्केरियस, ठीक है? क्योंकि वो कैल्शियम से बना होता है इसलिए हम उसे कैल्केरियस बोलते हैं, ठीक है? याद रखना, इंक्यूबेशन करना जरूरी होता है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द रेप्टाइल्स एंड फॉर योर बर्ड्स, राइट? देखो दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे ओविपेरस में दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे जो एग होते हैं या यहाँ पे जो एम्ब्रियो होते हैं उसके सर्वाइवल चांसेस होते हैं कम, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर कंपैरेटिवली लेस। क्यों कम होते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि एग लेइंग करने पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल एम्ब्रियो के कम हो जाते हैं? क्यों कम होते हैं? कैन एनीवन टेल मी दैट? कोई भी बताओ, कोई भी सोच के बताओ, व्हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर गोइंग टू बी लेस अगर एग ले करते हो आप? तो क्योंकि सर वो ब्रेक हो सकता है, एग के टूटने के चांसेस होते हैं। एक आपने बात बोली कि टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और कुछ? और क्या बोल सकते हो? सोचो सोचो सोचो, और क्या हो सकता है?
ये तो ठीक है कि आप बाहर आपने रख दिए या आपने बाहर बॉडी है तो एक ब्रेक हो सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, एक आपने यहाँ बात बोल दी, और क्या हो सकता है? कोई और एनिमल उसे खा सकता है। राइट राइट, बिल्कुल सही, कोई दूसरा एनिमल आके उसे खा के निकल सकता है वहां से। सो अगर आप एग ले करो तो यू ऑलवेज हैव अ रिस्क दैट सम एनिमल विल कम एंड ईट दैट पर्टिकुलर एग, या यू विल ऑलवेज हैव अ रिस्क कि कोई फिजिकल डैमेज हो सकता है एग को, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने पानी के पास एग ले किए थे, पानी का लेवल बढ़ गया तो सारे पानी में डूब गए। सो हमेशा याद रखना कि सर्वाइवल चांसेस यहाँ पे रहते कंपेरेटिवली लेस, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ओविपेरस एनिमल्स के अंदर यहाँ पे हमेशा रहेंगे आपके कंपेरेटिवली यहाँ पे हो जाते हैं कम। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, यहाँ पे कोई एनिमल आके खा सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है एग को, या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपका एम्ब्रियो डेवलप ना कर पाए, या कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको उतनी गर्मी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी तो आपका एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसके अंदर रहते हैं कम। दैट्स वन थिंग, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओविपेरस के अंदर इंक्यूबेशन यहाँ पे करा जाता है, कैलकुलेट शेल आपको मिलेगा यहाँ पे, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल यहाँ पे रहते हैं कंपेरेटिवली आपके रहेंगे यहाँ पे कम, राइट। और एग्जांपल्स आप यहाँ पे रखना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और इवन योर फिशेस विल बी द एग्जांपल ऑफ माय ओविपेरस एनिमल्स। अब हम बात करते हैं हमारे विविपेरस एनिमल्स की, तो ये तो मैमल्स इसमें कॉमन एग्जांपल है। गिविंग बर्थ टू डायरेक्ट बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी, तो ये मदर बॉडी के अंदर या मदर्स बॉडी के अंदर आपका ये अंदर आपका डेवलप करेगा। सो मदर बॉडी के अंदर ये आपका एम्ब्रियो आपका यहाँ पे डेवलप करता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल यहाँ पे आपके ज्यादा हाई होते हैं बिकॉज पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। जब तक आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा फुल फीटस के अंदर, तब तक आप रह रहे हो मदर्स की बॉडी के अंदर, दैट्स व्हाई यू विल गेट अ फुल सपोर्ट एंड नरिशमेंट। सो यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल आपके होते हैं यहाँ पे ज्यादा। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके यहाँ पे एकलौता एग्जांपल दैट इज माय मैमल्स। सो मैमल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर, द ओनली एग्जांपल ऑफ माय विविपेरस एनिमल्स। सो बहुत ही सिंपल टर्म है यहाँ पे कोई शेल वेल आपको नहीं मिलता, मदर बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा, राइट, एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर है। अब पिक्चर में आपको यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही है। सो ये सारे के सारे जो है मेरे यहाँ पे, ये है मेरे ओविपेरस एनिमल्स, ऑल ऑफ देम आर माय ओविपेरस एनिमल। और ये जो है मेरा यहाँ पे, ये है मेरा एक्सेप्शन, दिस इज योर एक्सेप्शन। क्या कोई बता सकता है ये एनिमल कौन सा है जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है एक्सेप्शन? प्लेटिपस। क्या बोला बेटा आपने, वापस बोलिएगा। सर प्लेटिपस। राइट, इट इज योर डक्ट बिल प्लैटिपस। ये है मेरा यहाँ पे डक्ट बिल्ड प्लैटिपस। सो डक्ट बिल्ड प्लैटिपस आपका बन जाता है एग्जाम्पल, दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर मैमल। ये बेसिकली आपका मैमल है, याद रखना ये आपका मैमल है, लेकिन ये एग ले करता है। ये आप करेगा मैमल बट इट इज नोन फॉर एग लेइंग। सो एग लेइंग करेगा आपका ये मैमल। सो इसलिए हम कह रहे हैं ये एक्सेप्शन है। सो मैमल में अगर आपको कोई आके बोलता है कि हर एक मैमल होता है विविपेरस इन नेचर, देन वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन मिलेगा आपको। मैमल्स में आपको एक्सेप्शन मिलता है, एंड दैट इज योर डक बिल प्लैटिपस। ये आपका एग लेइंग करता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। क्रोकोडाइल तो आप यहाँ पे जानते हो, क्रोकोडाइल तो एग लेयर है ही यहाँ पे। क्या आपने ये वाली लिजार्ड आपके घर के आसपास देखी है? इज दिस लिजार्ड यू हैव सीन नियर बाय योर प्लेस हाउस? ये वाली लिजार्ड देखो ध्यान से, देखिए नहीं देखी ये वाली लिजार्ड? सर। अरे जल्दी यस या नो बोलो सब लोग, यस या नो? यस सर। सर इट इज समथिंग यू सी इन द हिमाचल। ये लिजार्ड आपको हिमाचल में देखने के लिए मिलती है। ये है मेरी कश्मीर रॉक अगामा, एंड ये लिजार्ड आपको हिमाचल में अगर ध्यान से देखोगे ना, घर के आसपास आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं, और ठंड में तो ज्यादा कॉमनली दिखती है क्योंकि धूप सेकने के लिए बाहर आती है। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस लिजार्ड नियर बाय योर प्लेसेस, राइट। एटलीस्ट कांगड़ा बेल्ट में तो बहुत ही दिखती है देखने के लिए आराम से। बाकी बेल्ट में भी आई एम वेरी श्योर कि मिलती होगी, मंडी एंड दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी मिलती होगी, बट कांगड़ा में तो काफी कॉमनली हमें ये देखने के लिए मिल जाती है, राइट। ये एनिमल, ये बर्ड कौन सा है, कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं बर्ड कौन सा है मेरा यहाँ पे? हाँ बेटा वापस बोलो, पता नहीं चला क्या करे हो आप। ईगल नहीं है, और कुछ ईगल नहीं है, और कुछ नाम बोलो, और कोई नाम ट्राई करो। इट स्टार्ट्स विद वी, इतना हिंट दे दिया मैंने, वी से चालू होता है ये। हाँ, ये है मेरा यहाँ पे वल्चर। क्या ये वाला वल्चर आपको दिखता है आपके घर के आसपास?
आप ध्यान से देखते नहीं हो, आपके घर के आसपास ये वल्चर भी दिखता होगा. देयर इज आल्सो वेरी अ वल्चर व्हिच इज वेरी कॉमन सीन इन हिमाचल प्रदेश. ये वल्चर का नाम है आपका इजिप्शियन वल्चर, जो आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट. So this is something, these are all the examples of my oviparous animals, right? यहाँ पे मेरा duckbill platypus बन जाता है मेरा यहाँ पे exception, ठीक है. So these are the few things you have to know. तो क्या आपको यहाँ पे oviparous और viviparous term यहाँ पे clear है? Are these two terms clear to all of you? Yes. पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? Yes, Yes, sir. So these are the two things you have to remember over here. Now, so these are the few things we have seen. Now these are going to be some of the last thing in this particular part. Now, अब हम प्लांट्स की बात करते हैं. अगर मैं बात करूं मैंने फ्लावरिंग प्लांट की, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है मैमल्स के अंदर. हमने ये भी देख लिया कि हमारा दो टाइप की यहाँ पे लाइक कैटेगरीज आती है, एक होती है एगलिंग, एक होती है जो एगले नहीं करती, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट उनके अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल. तो यहाँ पे भी आपका जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सो इट विल फॉर्म द जायगोट, and that zygote is formed inside the ovule. तो ये आपको zygote मिलेगा inside the ovule, right? After fertilization कुछ चीजें यहाँ पे होती है. तो देखो जैसे ही यहाँ पे zygote बन गया, जैसे ही एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर zygote बन गया, then कुछ इवेंट्स वहां पे होंगे. वो इवेंट्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. आपके जो सेपल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, ये सारे के सारे निकल जाएंगे आपके फ्लावर में से. So they will all fall off, right? So आपके sepals, petals and stamen of the flower wither and fall off. तो ये सारे के सारे वहां से आपके गिर जाएंगे, right? अब जब ये वहां पे आपके गिर गए, वहां से निकल गए, तो सिर्फ क्या रह गया आपका, सिर्फ पिस्टिल वहां पे रह जाता है. पिस्टिल आपका जो होता है इट रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट. बाकी सारी चीजें आपके वहां से निकल के नीचे गिर जाएंगी. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि जब प्लांट के अंदर या स्पेसिफिकली आपके फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपका जैसे ही जायगोट बनता है या जैसे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स वहां से गिर जाएंगे, निकल जाएंगे. सिर्फ जो आपको वहां पे दिखेगा दैट इज गोइंग टू बी अ पिस्टिल. इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन द पिक्चर. नाउ फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी योर पिस्टिल ओवर हियर. सो पिस्टिल आपका इस तरीके से आप इन्होंने बना के रखा हुआ है. यू कैन वेरी क्लियरली सी द पिस्टिल. This upper wala part is your stigma. This long stalk over here is going to be your style, and this is your ovary. And within the ovary, you will find the presence of the ovule. और ovary के अंदर बीच में आपको मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए आपका यहाँ पे ovule. अब यहाँ पे होता क्या है, ये है आपके यहाँ पे पिस्टिल. उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स है, पेटल्स ले लो आप यहाँ पे, या नीचे सेपल्स ले लो आप यहाँ पे, या आप अपना यहाँ पे ले लो स्टेमन, ये सब यहाँ से निकल के गिर जाएगा. और ये गिरने के बाद जो आपके यहाँ पे पिस्टिल रह गया, अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको समझना है. तो एक बार जब आपका पिस्टिल यहाँ पे रह जाता है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो ओव्यूल है, आपका जो अंदर ओव्यूल है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का यहाँ पे इन्होंने ओव्यूल दिखा के रखा हुआ है, दिस ओव्यूल विल टर्न इनटू अ सीड. दिस ओव्यूल विल नाउ टर्न इनटू द सीड. और आपका जो ओवरी है, आपका जो यहाँ पे ओवरी है, राइट, दैट ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट. बिल्कुल, ये आपका जो ओवरी है यहाँ पे, ये विल टर्न इनटू द फ्रूट. और ओव्यूल के अंदर आपका है यहाँ पे जायगोट. याद रखना, ओव्यूल के अंदर ही आपका यहाँ पे जायगोट बनेगा, राइट. सो आपका जो जायगोट है वो बेसिकली ओव्यूल के अंदर है, एंड दिस जायगोट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू द एम्ब्रियो. ये भी आपका डिवीजन टर्म है, एंड विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो. तो ये इवेंट्स आपके होते हैं, ये आपके इवेंट्स होंगे आपके फ्लावरिंग प्लांट के अंदर. तो आपके यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन भी आपका हो जाएगा और आपका सीड फॉर्मेशन भी आपका यहाँ पे हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द प्लांट्स, कि आपका ओवरी विल टर्न इनटू द सीड एंड ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट. और जैसे ही वो आपका हो गया, आपका वहां पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. आपका जो एम्ब्रियो होगा, याद रखना, यहाँ पे भी जो आपका एम्ब्रियो है, इसके अंदर भी होता है ये आपका जो जायगोट है यहाँ पे, जायगोट यू हैव, ये जायगोट भी आपका ग्रो करेगा, इट विल डेवलप एंड विल टर्न इनटू अल्टीमेटली इनटू द एम्ब्रियो. दिस विल आल्सो टर्न इनटू द एम्ब्रियो. प्रोसेस तो इसमें भी सेम ही रहेगा, ठीक है. एम्ब्रियोजेनेसिस तो इसके अंदर भी आपको देखते हुए आपको मिल जाएगा. लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, वो आपका ग्रो कर रहा है ओव्यूल के अंदर. दैट एम्ब्रियो इज ग्रोइंग इनसाइड द ओव्यूल, राइट. ओव्यूल जो आपका होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है, सीड बन जाता है, और ओवरी आपको बन जाएगा यहाँ पे फ्रूट. सो दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. यही इवेंट आपको फ्लावरिंग प्लांट में होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So this is a very simple thing जो आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी. एंड देन
यू फाइंड कि फ्रूट आपका बन जाता है एंड देन फ्रूट को लेके आप अपने सीड को डिस्पर्स करा सकते हो। आई थिंक ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फ्रूट बनाने का रीजन ये होता है कि आप फ्रूट के थ्रू आप एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सको ताकि वो एनिमल्स आके फ्रूट को खाए और उसके साथ साथ सीड को लेके जाए कहीं और। तो फ्रूट फॉर्मेशन का यही रीजन होता है। जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर आप इसको इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको समझें तो आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स मिलते हैं वो आपके होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स इतने सक्सेसफुल रहे या क्यों मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने आप को स्प्रेड कर पाए, तो उसका रीजन यही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स आपके बनाते थे फ्रूट, राइट, और वो फ्रूट की वजह से आपका सीड डिस्पर्सल ज्यादा अच्छे से यहाँ पे हो पाया। क्योंकि जब आप फ्रूट बनाते हो तो या फिर कोई मैमल होगा, कोई बर्ड होगा या कोई दूसरा टाइप का लाइक आपका एनिमल होगा जो उसे आके खाएगा, और जब वो उसे आके खा रहा है तो काफी बार वो अपने साथ सीड्स को लेके जा रहा है किसी दूसरे एरिया के अंदर, वहां पे सीड्स जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट ओवर देयर। तो याद रखना जो फ्रूट फॉर्मेशन का जो इवेंट है जो आपको फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपके फ्लावरिंग प्लांट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने आप को स्प्रेड कर पाए। सेम चीज आपको जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलती, जिम्नोस्पर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको नहीं मिलता है एंड उसका रीजन यही है, दे डोंट हैव एनीथिंग डिवाइस, उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल डिवाइस नहीं है फ्रूट फॉर्मेशन जैसा जिसके थ्रू अपने आप को स्प्रेड कर पाए। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो दैट इज योर एंजियोस्पर्म एंड दैट इज हाउ यू फाइंड हैपनिंग इन द एम्ब्रियोजेनेसिस इन द एंजियोस्पर्म। तो याद रखना जायगोट बनने के बाद आपका एम्ब्रियो बनेगा, बट याद रखना है आपको जायगोट बनेगा इनसाइड द ओव्यूल, राइट, एंड ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड और आपका जो ओवरी यहाँ पे होगा इट विल टर्न इनटू द फ्रूट। तो क्या इतना पार्ट यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर? Yes, sir. Yes. Right? Yes, sir. This should be very much clear to all of you in this, right? All right. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। Now let's try to see one of the term of my parthenocarpia। अब ये टर्म समझने के पहले मैं चाहूंगा कि आप एक दो क्वेश्चन का मुझे यहाँ पे आंसर करके दो। Which of the following event is post fertilization event? इनमें से कौन सा इवेंट आपका है जो आपका होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन? बताइए 1 2 3 4 क्या आंसर होगा इसके अंदर? Embryogenesis. बिल्कुल सही, बिल्कुल। जो लोग भी मुझे चार्ट में ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, दे आर ऑल राइट। यस, इट इज गोइंग टू बी योर एम्ब्रियोजेनेसिस। डी या 4 जिन्होंने भी लिखा है, यस, एम्ब्रियोजेनेसिस इज माय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आप मुझे बताओ इनमें से, इन चारों में से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा होगा? इनमें से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से होंगे? हाँ बोलो। Gametogenesis. राइट, एक तो आपने सही बोला, एक तो ये है, और Gamete transfer. ट्रांसफर, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये दोनों मेरे आते हैं यहाँ पे एज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के तरह। ट्रू, राइट, गुड। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, ये मुझे किस में देखने के लिए मिलता है? 1 2 3 4 बताइए। और कुछ अलग आंसर या यही आंसर आएगा सबका? ठीक है, मुझे आंसर मिल जाए एंड आई थिंक द आंसर इज डी। जो आपके एंड से मुझे जो आंसर यहाँ पे ज्यादा मिले, दिस इज गोइंग टू बी आंसर डी। यस, इट इज गोइंग टू बी योर बोनी फिशेस। सो बोनी फिशेस आर द वन जिनके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन योर बोनी फिशेस, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, राइट। ये वाला आंसर बताओ इसका क्या होगा 25 का? द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो, right, very good, right. So the process of series of change from larva to adult after embryonic development is called as a metamorphosis। बिल्कुल, लार्वा से एडल्ट में जो भी आपको यहाँ पे डेवलपमेंटल चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, you call them as a metamorphosis, right? That is a true thing, ठीक है। All right, अब ये भी ध्यान से देख के कर सकते हो आप लोग। मियोसिस इनमें से किसके अंदर होता है? ABCD, ये हम कर चुके हैं पुरानी वाली क्लासेस में, हम लोग ये कर चुके हैं, आज से 2 दिन पहले हम ये कर चुके हैं। मियोसिस टेक्स प्लेस वेयर? गैम्यूल, मेगास्पोर, मियोसाइट, कोनिडिया। कहाँ पे होता है मेरा मियोसिस? बताइए बताइए बताइए, मियोसिस कहाँ पे होगा? आई एम गेटिंग आंसर इन द चैट, लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स आई एम रिसीविंग। यस, सोनिया, शालिनी, नैंसी, दैट्स अ राइट आंसर, बिल्कुल सही। श्रुति, दैट्स अ राइट आंसर। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मियोसाइट्स। हमने देखा था ये चीज कि मियोसाइट्स आपके वो सेल होते हैं जिनके साथ होता है मियोसिस, और वहां से आपको 4 हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। याद रखना, यस, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मियोसाइट्स। आपके जो मियोसाइट्स यहाँ पे होते हैं
उनके अंदर से ही आपको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड गैमेट्स आपको मिलेंगे एंड दे अंडरगो, ये मियोसाइट से होते हैं विच अंडरगो द मियोसिस। इनमें आपका होता है, आपको होते हुए आपका मियोसिस आपको मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इतना क्यों आप लोग सोचने लगे। मियोसाइट्स ये हमने किया तो ऑलरेडी पहले, मियोसाइट्स आर द सेल जिनके अंदर आपका मियोसिस होता है एंड यू गेट 4 इक्वल गैमेट्स यू गेट टू सी, राइट। कॉनिडिया ये टर्म हमने कहाँ पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा? कॉनिडिया टर्म हमने कौन से एग्जाम्पल में देखा था? पेंसिलम। वेरी गुड, यस, दैट वाज समथिंग सीन इन योर पेनिसिलियम। और गैम्यूल्स? Sponges में. वेरी ट्रू, यस, दैट वाज योर स्पॉन्जेस, बिल्कुल सही। ये आपको मिला था देखने के लिए आपका स्पॉन्जी के अंदर, दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द स्पॉन्जी। तो स्पॉन्जी गैम्यूल्स हमने देखा था, और मेगास्पोर आप तब आगे देखोगे जब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर। सो दिस इज दीस आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ओवर हियर। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे पहले याद रखनी है। नाउ लेट्स डू क्विकली दिस वन टर्म, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी बेसिकली होता क्या है? तो ये टर्म जब कार्पी टर्म आ रहा है तो याद रखना हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट्स की। देखो जब पार्थेनोजेनेसिस आता है तब हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पी की, तो यहाँ पे हम बेसिकली हम प्लांट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट पॉलिनेशन। क्या रखना, पार्थेनोकार्पी इज अ ग्रोथ ऑफ अ ओवरी इनटू अ सीडलेस फ्रूट। यहाँ पे आपकी ओवरी बना रही है आपका यहाँ पे फ्रूट, राइट, without any kind of fertilization or pollination, in the absence of pollination and fertilization। तो आपका यहाँ पे होता क्या है कि समझ लो यहाँ पे मेरा पिस्टिल है, समझ लो मेरा यहाँ पे पिस्टिल है, ये लोअर पार्ट में मेरा यहाँ पे है ओवरी, राइट, लोअर पार्ट में मेरा यहाँ पे होता है ओवरी, ओके। और यहाँ पे समझो मेरा यहाँ पे यू हैव अ ओव्यूल ओवर हियर, ओव्यूल भी आपका समझो यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है कि बिना कोई फर्टिलाइजेशन के ना ही कोई पोलन ग्रेन आया, ना ही कोई मेल गैमेट आया, ना ही कोई पोलन ट्यूब बना। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि आपका जो ओवरी यहाँ पे होता है इट विल टर्न इनटू द फ्रूट। आपका जो ओवरी यहाँ पे होता है इट विल टर्न इनटू अ फ्रूट। अब क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन होता नहीं है तो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ओव्यूल आपका सीड नहीं बनता, वो बेसिकली आपको यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो ओवरी होगा इट विल टर्न इनटू द फ्रूट एंड दैट फ्रूट इज बीन फॉर्म्ड without fertilization. This has been formed without your fertilization. अब जैसे ये आपका यहाँ पे इवेंट हुआ आप कह सकते हो that it has undergone, the plant has undergone parthenocarpy, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि आपको कई सारे सीडलेस फ्रूट आपको मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेकर रखा हुआ है बनाना, ग्रेप, क्यूकम्बर आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। सो यू फाइंड देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ माय पार्थेनोकार्पी, ये मेरे पार्थेनोकार्पी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और अगर आप ये करा पा रहे हो तो एज अ कमर्शियली आपको काफी फायदा होता है, एज अ एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट, एज अ हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट आपको बड़ा इसमें फायदा होता है अगर आप ये करा पाते हो प्लांट्स के अंदर। सो दैट्स वन थिंग। अब ये आपका नेचुरली होता है कई बार, और कई बार आप इसे इंड्यूस भी कर सकते हो। सो आजकल के जो आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कई बार इंड्यूस भी कर सकते हैं इन चीजों को बाय यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ हार्मोन्स। तो आप सर्टेन नंबर ऑफ हार्मोन्स यूज करके आप एक प्लांट को लाइक एक ओवरी को आप फ्रूट बना सकते हो विदाउट अ नीड ऑफ अ मेल गैमेट। यू कैन डू दैट, सो दैट इज समथिंग डन आर्टिफिशियली एज वेल, और ये नेचुरली भी आपका हमेशा होता है। तो याद रखना पार्थेनोकार्पी सिंपली मींस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, and that is happening from the ovary. So ovary will turn into a fruit without any need of a fertilization and a pollination, और जो यहाँ पे आपका fruit बनेगा that is going to be a seedless fruit over here, and this is something known as my parthenocarpy। क्या पार्थेनोकार्पी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this term clear to all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. It's a very simple term which you all have to remember over there, right? So इस चैप्टर में these are the major portion which we have to पे अटेंशन टू। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? बेसिकली आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको बस जाके एनसीईआरटी में जो भी हमने करा होता है ना क्लास के अंदर वो आपको जाके यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर आपको एनसीईआरटी वहाँ पे समझ आ रही है देन दैट मींस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच हैव बीन डन इन द क्लास। तो आप मुझे ये बता दो कलेक्टिवली आज हमने क्या क्या देखा, हम देख लेते हैं। सो इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विद इन दिस लेक्चर, आज हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जहाँ आपने देखा था कभी जायगोट पानी बनता है या कभी आपका बनता है बॉडी के अंदर, राइट। Then we have seen कि फंगा और एल्गी के अंदर you get to see a external covering zygote के ऊपर, जिसे हम कहते हैं it's a thick covering, और ये thick covering zygote को रखती है resting state में कुछ टाइम के लिए, and after that वो अपना growth आपका resume करता है। Then हमने देखा what is my embryogenesis, जिसके अंदर zygote से जब आपका embryo बनता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे embryogenesis, और ये आपका होगा via mitosis।
और जब आपका एम्ब्रियो यहाँ पे बनता है, सो ये बनाने के लिए आपके दो इंपॉर्टेंट इवेंट आपके यहाँ पे होते हैं. वन इज माई सेल डिवीजन एंड अदर इज माई सेल डिफरेंशिएशन. ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे एम्ब्रियोजेनेसिस के. क्योंकि एम्ब्रियो तो आपने बना लिया, अब आपको उस एम्ब्रियो के अंदर आपके मेजर ऑर्गन्स और मेजर टिश्यूज आपको यहाँ पे बनाने हैं. एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माई सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएट होते हैं कि वो ये काम करेंगे या कोई और काम करेंगे उसके लिए. देन वी हैव सीन व्हाट इज माय ओविपेरस एंड विविपेरस. ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, इनके एग्जांपल हम देख चुके हैं. दोनों में फर्क क्या है और दोनों में किस में ज्यादा एडवांटेज और किस में थोड़ा एडवांटेज कम है. So that's going to be one thing we have seen. And then we have seen the examples of these animals. और फिर हमने समझा प्लांट के अंदर हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस, which is a very simple thing. हमने फ्लावरिंग प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में समझा. This is a very simple thing. एक बार आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, पेटल्स का कोई काम नहीं है, स्टेमन का कोई काम नहीं है, सेपल्स का कोई काम नहीं है, वो वहां से गिर जाएंगे एंड सिर्फ आपका वहां पे पिस्टिल रहेगा एंड दैट पिस्टिल विल अंडरगो द डेवलपमेंट, और rather I would say ovule will turn into the fruit and ovule will turn into the seed. So these are the few things we have seen along with the parthenocarpy. तो क्या इतनी स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Are these slides clear to all of you? क्या इतना क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे क्लियर? ठीक है. सो इसके ऊपर बेस आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. सो प्लीज अपना टाइम निकाल के उस असाइनमेंट को सॉल्व करिएगा एंड प्लीज मेक श्योर यू आल्सो सबमिट द असाइनमेंट. You won't get more than I think 12 to 13 question, right? Along with that, I'll also share with you a larger PDF जिसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे. वो अपने फ्री टाइम पे आप निकाल के उन्हें सॉल्व कर सकते हो. उसको आपको सबमिट नहीं करना है. So I'll share that with you in a course of time. ठीक है. In case अगर इन टर्म्स से कोई टर्म है जो आपको समझ नहीं आया है, then you can please go ahead and tell me so I can explain you that term. अच्छा, मैं उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. एक बार फिर सबको बता दो यहाँ पे what is my parthenogenesis. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैं पार्थेनोजेनेसिस की, तो देखिए ये टर्म हम यूज करते हैं बेसिकली हमारे एनिमल्स के लिए. दिस इज अ टर्म आई एम यूजिंग फॉर एनिमल्स. सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन of embryo from female gamete without fertilization. This is called as my parthenogenesis. तो आप जो फीमेल गैमेट है या फीमेल एग है उसमें से आपके यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू हो जाता है विदाउट द नीड ऑफ माय फर्टिलाइजेशन, राइट? सो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पास है यहाँ पे एक हनी बी है. सो अज्यूम दैट आई हैव अ हनी बी, और ये हनी बी जो मेरे सामने है यहाँ पे ये है डिप्लॉयड, और ये जब एग ले करती है इट इज गोइंग टू ले द एग. ये आपका एक एग ले करती है यहाँ पे, और ये जो एग ले किया इसने ये आपका हैप्लॉइड एग है. सो इट हैज लेड द हैप्लॉइड एग, क्योंकि आप जानते हो कि आपके गैमेट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, राइट? इसने हैप्लॉइड एग यहाँ पे ले किया. अब ये जो एग ले किया है इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, उसके अंदर कोई मेल गैमेट आने की जरूरत नहीं है. ये जो आपको जो एग होगा इट विल टर्न इनटू अ मेल हनी बी. ये ग्रो करेगा, इट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो. सो इनिशियली इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो, दिस एग विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो एंड दैट देन एम्ब्रियो विल टर्न इनटू द मेल हनी बी. तो याद रखना आपके जो मेल हनी बी होते हैं ना वो हमेशा आपके रहेंगे हैप्लॉइड. ठीक है, वो हमेशा आपके रहेंगे यहाँ पे हैप्लॉइड. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ माय पार्थेनोजेनेसिस कि यहाँ पे आपको मेल इंडिविजुअल की जरूरत ही नहीं है. फीमेल एनिमल आपका एग ले करेगा या फीमेल गैमेट बनाएगा और उसमें से ही आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू हो जाएगा विदाउट द नीड ऑफ अ मेल गैमेट, विदाउट द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो दैट इज कॉल्ड एज माय पार्थेनोजेनेसिस. सो क्या ये टर्म आपको क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. याद रखना ये टर्म आपका आता है इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, और पार्थेनोकार्पी इज अ टर्म यू बेसिकली यूज फॉर योर प्लांट्स, राइट? तो उसके लिए आप वो प्लांट्स के लिए वो टर्म यूज करोगे. ठीक है. नाउ लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर. नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी काइंड ऑफ कंसर्न्स इन टर्म्स ऑफ द पोर्शन व्हिच वी हैव कवर्ड ओवर हियर. अब हमें इसमें करना ज्यादा कुछ नहीं है. वी हैव टू डू फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. कुछ क्वेश्चंस हमें